राधे राधे, जय श्री श्याम। बानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वास्तुशास्त्र के नियम कुछ। संध्यावाती के नियम जान लो वरना बर्बाद हो जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल बानी रियल वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, संध्या पूजा यानी शाम के वक्त की पूजा को भी हिंदू धर्म में खास महत्व दिया गया है। यह वह वक्त है जब सूर्य देव अस्त होते हैं और मान्यता के अनुसार इस समय भगवान शिव और माँ पार्वती धरती का गमन करते हैं। इसीलिए शाम की पूजा को बहुत ध्यान से और सच्चे मन से करना चाहिए। जानते हैं कि संध्या काल की पूजा किस तरह की जाती है और इस पूजा के सही किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। संध्या पूजा के लाभ। संध्या पूजा करने से धन में धान का कभी अभाव नहीं होता है। नियमित रूप से संध्या पूजा करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शनि देव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्त के लिए संध्या पूजा ज़्यादा कारगर होती है। संध्या पूजा की विधि। संध्या पूजा सूर्य अस्त के समय के लगभग करनी चाहिए। स्नान करना उत्तम होगा, अन्यथा ठीक तरीके से हाथ पैर धो लें। इस समय की पूजा में गिलियां तिल के तेल या दीपक जलाएं। इसके बाद इससे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो कोई मंत्र आप जब करते हो जब करें। पूरे घर में या तो धूप जलाएं या आरती दिखाएं। संध्या पूजा की सावधानियां। संध्या पूजा के पर्व कुछ न खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग होने इतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनाने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। शाम की पूजा में कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाई जाती है, लेकिन साया काल की पूजा के वक्त भगवान शयन के लिए जाते हैं। इसीलिए संध्या घंटी बजाकर उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहिए। इसीलिए शाम की पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। शाम की पूजा में आप भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम की पूजा के वक्त पेड़ से फूल तोड़ने की गलती ना करें। अगर आपको फूल चढ़ाने हैं तो आप पहले ही तोड़ लें, फूल तोड़कर रख लें। दरअसल शाम के वक्त पेड़ों से फूल पत्ते तोड़ना गलत माना जाता है। शाम की पूजा का एकांत वक्त निर्धारित होता है, इसीलिए सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पहले या सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद वक्त पर सही सायंकाल की पूजा करनी चाहिए। शाम के वक्त सूर्य देव की पूजा करना भी नहीं चाहिए। उनकी पूजा का वक्त हमेशा सुबह ही होता है, इसीलिए शाम के वक्त सूर्य देव की पूजा ना करें। कभी भी संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से देव घर नाराज होते हैं, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। सायंकाल की पूजा के समय तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, सायंकाल की पूजा में तुलसी के पत्तों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सायंकाल पूजा में दीपक जलाने के नियम। नंबर 1, कहाँ रखें दीपक। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसीलिए दीपक को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपनी बाईं ओर रखें। नंबर 2, कैसी होनी चाहिए बाती। बहुत से लोग हर तरह के दीपक में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, किसी दिशा में जलाएं दीपक।
बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक भी जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 4, किस समय जलाएं दीपक? जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, इसीलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम के 5 से 7 बजे के बीच ही दीपक जलाना चाहिए। नंबर 5, कैसा हो दीपक? ध्यान रहे कि आप पूजा में दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लें। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर लें। पूजा के दौरान दीपक बुझना, दोस्तों, धर्म शास्त्रों में मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझना जाने पर अर्थ यह होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा करने पर पूजा करने वाले की मनोकामना पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसा स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसी की वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना में आप अपने सारे गैजेट बंद कर दें। किसी अनिष्ट का संकेत होता है। दीपक का बुझना, आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप अपने प्राप्त घी तेल डाल दें। साथ ही उनकी बाती भी लंबी भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलाने से पहले कूलर पंखे बंद कर दें। आप जिस जगह पूजा कर रहे हो वहां पर कूलर पंखा बंद कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक पर तेज हवा ना पड़ रही हो। अगर उसमें वक्त तेज हवा पड़ रही हो तो किसी चीज से उसकी ओट करके जिसे वह बुझ न पाए। पूजा के समय दीपक बुझने से नहीं पूरी होती है मनोकामना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वालों की मनोकामना पूरी होने में बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना देवी देवताओं की अपशगुन हो सकते माना जाता है। दोस्तों, ऐसी भी माना जाता है कि पूजा के समय बिना दिया बुझना इस भक्त का संकेत कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा। हालांकि दीपक के बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वान का मतलब है कि यह किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। पूजा आरती करते समय ध्यान रखें योग्य बात है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा आरती में दोबारा दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान नहीं रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बाहर न जाए। इसीलिए दीपक बनाते समय आप इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी हो। हमें यदि में इस्तेमाल होने वाले रुई के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिससे उत्पन्न बातें ठीक से बनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर आरती की जा रही हो उस स्थान पर हवा बहुत तेज ना चल रही हो। अगर पंखा कूलर इधर उधर चल रहा हो तो उसे बंद करना एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और
मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।